Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. Yesterday we completed chapters of PA1 in Term 1 worksheet. Okay. Kids, please note कि आपने जो PA1 की आपको जो वर्कशीट मिली है उसमें पीछे के जो चैप्टर्स है यानी कि पोयम 4 के बाद के जो चैप्टर्स है वो टर्म 1 के चैप्टर्स है जो साथ में प्रिंट हो गए हैं। ओके, सो आपकी जो टर्म 1 की अलग से जो वर्कशीट है वो और जो PA1 की वर्कशीट के पीछे के जो चैप्टर्स है दे ऑल आर सेम। ओके, so today I am going to start poem of chapter 5 which is 5 Little Bears. So please open your textbook to page number 71. So write CW and today's date. 5 Little Bears. So this is a poem about 5 little bears यानी कि छोटे छोटे लिटर यानी कि छोटा छोटे छोटे 5 बेयर्स हैं। तो ये पोयम उनके बारे में है। 1 लिटिल बेर, लिटिल यानी छोटा, प्लीज अंडरलाइन लिटिल। वंडरिंग, ये कैसे रीड करोगे आप? वंडरिंग, ओके, रिंग, सो वंडरिंग, प्लीज अंडरलाइन वर्ड वंडरिंग। वंडरिंग व्हाट टू डू, वंडरिंग यानी कि खुद से सोचना या तो क्या करूँ वो सोचना। सो एक लिटिल बेर था, वो क्या कर रहा था? वो सोच रहा था कि वो क्या करे। क्या, व्हाट यानी क्या, टू डू मतलब करे। अलोंग, प्लीज अंडरलाइन वर्ड अलोन। अलोन केम अनदर, अनदर, फिर दूसरा आया। तो पहले से एक बेर था, अब दूसरा आया तो अब कितने हो गए? 2। देन देयर वेर 2 लिटिल बेर्स क्लाइंबिंग, प्लीज अंडरलाइन वर्ड क्लाइंबिंग, CLI, सो क्लाइंबिंग अप अ ट्री। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना। तो अब जो 2 लिटिल बेर्स थे वो क्या कर रहे थे? ट्री पे चढ़ रहे थे। अलोंग केम अनदर, अब दूसरा आ गया मतलब कि थर्ड वन। देन देयर वेर 3, 2 तो पहले से थे, अब कौन आ गया? तीसरा बेर भी आ गया। तो अब कितने हुए? 3 बेर्स। 3 लिटिल बेर्स एट एन एप्पल कोर। अब जो ये 3 लिटिल बेर्स थे, एट यानी कि खाना, ईट एट यानी कि ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब कि खाना। एट एन एप्पल कोर, कोर अब ये क्या है? कोर, ओके, प्लीज अंडरलाइन वर्ड कोर। कोर यानी कि जो एप्पल का बीच वाला पार्ट होता है उसमें जिसमें सीड्स होते हैं ना, वो। अलोंग केम अनदर, फिर एक और आ गया। देन देयर वेर 4, अब एक और आ गया तो अब कितने हो गए? 4 लिटिल बेर्स फाउंड, प्लीज अंडरलाइन वर्ड फाउंड। फाउंड हनी, प्लीज अंडरलाइन हनी। honey in a hive, this is hive, ओके। तो फाउंड यानी कि मिलना। तो ये जो 4 लिटिल बेर्स थे उन्हें क्या मिला? हनी मिला। कहाँ पे? ये हाइव में। हाइव मतलब क्या होता है? हनी कॉम्ब्स। हनी कॉम्ब होता है ना, जो हनी बीस जिसमें रहती है, जिसमें वो अपना हनी रखती है, तो उसे उसका दूसरा नेम क्या होता है? हाइव। हाइव, आप जैसे 5 लिखते हो ना, FIVE, तो उसे कैसे रीड करते हो? 5। तो ये क्या, इसमें क्या है आगे? H, सो हाइव, ओके। सो फाउंड हनी इन अ हाइव। अलोंग केम अनदर, देन देयर वेर 5, ओके। तो अब फिर कितने, अब
फोर को क्या मिल गया, हनी मिला। तो फिर एक और आ गया, तो अब कितने हो गए, 5। चलो, सो हियर दिस वाज ऑल अबाउट अवर पोयम। चलो अब इसमें से हम राइमिंग वर्ड्स भी देखेंगे। ये क्या है, डू, डू, टू। सो डू एंड टू आर rhyming words. Then tree, tree and three. Here you can note that sound of the ending sounds of tree and three is same. So they are rhyming words. Then core, four, core, four. Okay. And hive and five, hive, 5. So these are rhyming words. Okay. Now in homework you have to write these new words in your 1A notebook. But here please listen to this instruction very carefully. मैंने आप सबकी नोटबुक्स चेक की तो मुझे उसमें मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट लेटर्स थे न्यू वर्ड्स के वो कैपिटल में किए थे। किड्स, वो कभी भी कैपिटल नहीं होंगे। हमने सीखा है ना कि जब भी हम कैपिटल लेटर्स कब यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई वर्ड जो है वो स्पेशल नेम हो, है ना। अगर वो स्पेशल नेम हो तो ही उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप ये लिखो तो उसमें लिटिल, वंडरिंग, अलोन, केम, अनदर, ये कोई स्पेशल वर्ड्स नहीं है। दीज आर कॉमन नेम्स। ओके। सो ये आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। ओके। नाउ लेट अस सी पोएम एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। Now here question is given to us and we have 3 options. Okay, and from these options the one which is correct we have to circle it. Okay, so let us start. First, how many bears are there in the poem? Poem में कितने bears है? 4, 5 या 3? Yes, 5. So we will circle 5. Then second question, what यानी कि क्या? What do the 2 little bears do? Do यानी कि करना और what यानी क्या। So question क्या कहता है हमसे कि जो 2 little bears है वो क्या कर रहे हैं? Climb a tree यानी कि ट्री पे चढ़ रहे हैं, वॉच अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, और प्ले फुटबॉल। जो 2 लिटिल बेयर्स थे वो क्या कर रहे थे? यस, क्लाइम अ ट्री। सो वी विल सर्कल क्लाइम। नाउ व्हाट डू द 4 लिटिल बेयर्स डू? जब 4 हो गए थे बेयर्स तो वो क्या कर रहे थे? दे फाइंड हनी, दे प्ले हाइड एंड सीक, दे फाइंड अ रेड बॉल, दे क्लाइम अप अ ट्री। क्या करते हैं 4? यस, उन्हें हनी मिलता है ना। दे फाइंड हनी। सो सर्कल फर्स्ट वन, सर्कल दिस, दे फाइंड हनी। ओके। Now turn your page and we will continue with our enrichment portion. So in this you have to imagine. Okay, मैं जो भी बोलूँ ना उसे आपको अपने आप को उस प्लेस पे रखना है और इमेजिन करना है। Suppose you are playing with a ball. आप एक बॉल के साथ खेल रहे हो, जैसे कि ये बॉय है जो इस बॉल के साथ खेल रहा है। ओके, प्लेइंग यानी कि खेलना, विथ अ बॉल यानी कि बॉल के साथ, साथ विथ यानी साथ। द बॉल, अब ये जो बॉल है हिट्स अ वाज। अब वाज यानी कि जो फ्लावर पॉट होता है, वो जो मिट्टी का होता है जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं,
ओके। अगर वो वाज, आप बॉल से खेल रहे हो और वो जो बॉल है वो उस वाज को लगे, हिट यानी कि लगना, उसे लग जाए तो फिर क्या होगा, वाज गिर जाएगा, है ना। द वाज फॉल्स, फॉल्स यानी कि गिरना। एंड ब्रेक्स, 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 ओके। सो ब्रेक्स यानी टूटना, ब्रेक्स इनटू पीसेस, दिस इज पीसेस, ओके। वो छोटे छोटे टुकड़े में, पीसेस यानी कि टुकड़े, उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। विल यू क्वाइटली, क्वाइटली यानी कि धीरे से, क्वाइटली कलेक्ट द पीसेस, क्या आप धीरे से उन जो पीसेस को कलेक्ट कर लोगे एंड थ्रो देम इन द डस्टबिन टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप धीरे से उन्हें कलेक्ट करोगे और डस्टबिन में थ्रो कर दोगे। टू अवॉइड, अवॉइड यानी कि आप उससे बच रहे हो। बीइंग स्कोल्डेड यानी कि, बीइंग स्कोल्डेड यानी कि कोई आपको डांटे ना, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, कि आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डांटे, तो आप उन पीसेस को कलेक्ट कर लोगे और डस्टबिन में डाल दोगे। क्या आप ऐसा करोगे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। नो, नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। देन सेकेंड वन, विल यू टेल योर मदर, टेल यानी कि कहना, क्या आप अपनी मम्मा को बताओगे अबाउट वॉट हैपेंड, हैपेंड यानी कि जो हुआ है वो, तो क्या आप अपनी मम्मा को बता दोगे जो हुआ वो। एंड अपोलोजाइज, दिस इज अपोलोजाइज, और अपोलोजाइज मतलब सॉरी कहना, किसी से माफ़ी मांगना, ओके। तो आप क्या करोगे, मम्मी को बताकर फिर उनसे माफ़ी मांग लोगे, क्या हमें ये करना चाहिए। यस, हमें अपनी मम्मी को बता देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ओके। तो ये राइट है, दिस वन इज़ करेक्ट। देन विल यू शाउट, शाउट यानी कि जोर से बोलना, एट योर मदर इफ शी स्कोल्ड्स यू, स्कोल्ड्स यानी डांटना। अगर आपकी मम्मा आपको डांटे तो फिर क्या आप उसके सामने ज़ोर से बोलोगे कि मैं, मुझसे ये गिर गया, क्या उसकी मम्मी के सामने चीखोगे, क्या हमें ये चीखना चाहिए। नो, नहीं चीखना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। देन विल यू ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि किसी को, हमें किसी पे हुक्म देना, यानी कि आप किसी से ये कह दो कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, वो। ऑर्डर योर यंगर सिस्टर, यंगर यानी कि जो आपसे छोटा है, यंगर सिस्टर और ब्रदर टू क्लीन द मैस, क्लीन द मैस यानी कि ये जो सारी चीज़ें गिर गई है, उलट फुलट हो जाती है, तो क्या आप अपने छोटे भाई बहन से कहोगे जाओ ये सारी चीज़ें हैं वो क्लीन कर दो, क्या हमें ऐसा कहना चाहिए। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और विल यू इग्नोर इट, इग्नोर यानी कि अगर आप देख रहे हो किसी चीज़ को, उसे कुछ ध्यान दिए बिना ही अगर आप वहाँ से चले जाओ, ओके, तो दैट इज़ इग्नोर। इग्नोर इट एंड स्टार्ट प्लेइंग अगेन विथ द बॉल, और आपने जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा आप करो और वहाँ से चले जाओगे और वापस से खेलने लगोगे, क्या आप ऐसा करोगे। नो, हमें ये भी नहीं करना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो तो, मम्मी या तो किसी भी फैमिली मेम्बर को बता देना चाहिए कि क्या हुआ है, एंड वी शुड से सॉरी। नाउ आई कैन रीड, तो हम ये पोएम रीड करेंगे। आई प्ले, प्ले यानी खेलना, विथ माई पप, हमने देखा था ना पप, वो क्या होता है पप, यानी कि पपी। Here you can note that the sound of U is a. We love to run under the sun, यानी कि हमें सन में, यानी कि ओपन जो ग्राउंड होता है उसमें
खेलने में, उसमें वहाँ रन करने में, दौड़ने में बहुत मज़ा आता है. So here the sound of U in run and sun is a. Okay, so run, sun. I see a red bug in the mud. So here the sound of U in bug and mud is a. Okay, bug, mud. It is fun to play with my pup. So the sound of U in fun and pup is also a. In the evening, we go back to our little hut. We sit on a rug and drink milk in a cup. Okay, so here you can see that the sound of short U in all of these words is a. Okay.